डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 7 ग्लिम्पिसेज ऑफ इंडिया। ग्लिम्पिसेज वर्ड सुनने से ही पता चल रहा है कि जिस चीज़ को लोग अपनी यादों में देखने के बाद बसाए रहते हैं वो झलकियाँ होता है, यानी भारत की झलकियाँ। इस लेसन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं ल्यूसियो रॉड्रिग्स। दूसरा इसका पार्ट है कुर्ग, जिसको लिखे हैं यानी ऑथर हैं लोकेश अब्रॉल। और थर्ड टी फ्रॉम आसाम, ये लिखे हैं अरूप कुमार दत्त। आज हम लोग पढ़ेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसके अंतर्गत हम जाएंगे और देखेंगे। देखिए आपके बुक में ऑथर का दिया गया है रॉड्रिग्स साहब का, जो इस तरह के कहानियों को लिखने के लिए यानी भारत के रिमोट इलाके के बारे में बताने और वहाँ के लोगों के रहन सहन इत्यादि के बारे में बताने का ये जनरली इनकी स्टोरियाँ रहती हैं, जैसा कि आपके बुक में भी दिया गया है लूसियो रॉड्रिग्स का। अब हम जैसे ही ए बेकर फ्रॉम गोवा आता है तो तरह तरह की बातें आपके दिमाग में आती हैं। जैसे लेसन 1 हम चल रहे हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा, जैसा कि अभी बताया आप लोगों को। इसमें जैसे ही आप कहीं घूमे होंगे तो कौन कौन सी तस्वीरें आपके दिमाग में आती है। इनका जन्म 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुआ था रॉड्रिग्स साहब का। अब ये उस समय की कहानी है जब, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में पुर्तगालियों का शासन रहा है, फ्रांसीसियों का शासन रहा है। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली इत्यादि भारत में अपना प्रभाव रखते थे। तो उन दिनों रॉड्रिग्स साहब जो थे वो गोवा के अंतर्गत रहते थे, गोवा के गांव में रहते थे। और वहाँ के लोग जो होते थे गांव के अंतर्गत बेकर होते थे, जो डबल ब्रेड यानी केक कह सकते हैं या डबल ब्रेड बना करके बेकर जो है उसको फर्नेंस में सेकते थे और भट्ठी जिसको कहा जाता था उस भट्ठी में सेकते थे और उसको गांव में बेचते थे। तो इसमें वो यही बताने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से उन लोगों का प्रक्रिया है और वे लोग क्या कर रहे हैं। तो इस कहानी को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ये कहानी एक गोवा के ट्रेडिशनल गांव से संबंधित है। उसके अंतर्गत उस गांव में जो बेकर्स रहते थे, उन लोगों के बारे में यह कहानी लिखा हुआ है, जो आज भी वहाँ यानी गोवा के गांव में महत्वपूर्ण स्थान आज भी वो लोग रखते हैं। राइटर बताते हैं रॉड्रिग्स साहब कि हमारे बुजुर्ग, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो हमेशा उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं, उनको और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी को। संभवतः उस डबल रोटी को खाने वाले शायद आज नहीं रहे, जैसा कि राइटर बता रहे हैं, पर बनाने वाले अभी भी हैं हमारे बीच। मिश्रण बनाने वाले, सांचे में उसको ढालने वाले और डबल रोटी को भूनने वाले। फर्नेंस, जिसका हिंदी अभी आप लोगों को बताया भट्ठी होता है, कि आग आज भी नहीं बुझी है, यानी उसको बनाने वाले आज भी हैं। बेकर द्वारा बांस की छनछनाहट का अंग्रेजी वहाँ पर दिया गया होगा जिंगल होता है। जिंगल माने होता है छनछनाहट यानी, और धमाके की आवाज़ जो सुबह आने की सूचना देते थे। धमाके का अंग्रेजी होता है
एक मीठी पाव रोटी होती थी जिसका अंग्रेजी होता था बैंगल होता था, जो मीठी ब्रेड होते थे जो छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता था। बेकर द्वारा बांस की छनछनाहट और धमाके की आवाज़ जो सुबह आने की सूचना होती थी, किनको आने की? बेकर्स के आने की सूचना होती थी। कुछ जगहों पर आज भी सुनी जा सकती है इस तरह की आवाज़ें गोवा के गाँव में। शायद उनके फादर तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे जो ट्रेडिशनल पारंपरिक तौर पर अपने पुश्तैनिक रोजगार थे उसको वे लोग चला रहे हैं आज के डेट में भी। उन बेकरों को आज भी गोवा में पैडर ही कहकर बुलाया जाता है। आज भी उनको पैडर ही कहा जाता है। मीन्स ऑल द पीपुल ऑफ गोवा हु लिव्स इन रिमोट एरियाज, उसको जो हाफ पैंट पहनते हैं उसको वे लोग पैडर के नाम से ही जानते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि हमारे बचपन, जैसा कि आप लोगों को बताया कि वो वहीं के वासी थे, वहाँ काफ़ी दिन रहे थे, इनका बचपन वहीं पर बीता था। हमारे बचपन के वे मित्र, साथी और यही नहीं, पथ प्रदर्शक अर्थात रास्ता को दिखाने वाले भी हुआ करते थे। पैडर दिन में 2 बार जरूर आया करते थे। एक बार सुबह के समय डबल ब्रेड को बेचने के लिए, और रवाना होते वक्त यानी पुनः शाम में अपनी टोकरी को खाली करके लौटते वक्त, दोनों समय में वे लोग आते थे। उनके बांस की छनछनाहट की आवाज़ यानी झनझनाहट की आवाज़ सुनकर हम लोग नींद से जग जाते थे और दौड़कर उससे मिलते थे और प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वह डबल रोटी के प्रति लगाव था? तो राइटर खुद बता रहा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइटर उस समय खुद बच्चे थे। घर की नौकरानियां डबल ब्रेड वो लोग लेती थी, हमें तो सिर्फ ब्रेड बैंगल्स की इच्छा होती थी। ब्रेड बैंगल्स मैं आप लोगों को बताते चलूं, ब्रेड बैंगल्स जो थे वे मीठी ब्रेड को कहा जाता था, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रेम से उसको लोग खाते थे। उसे हम लोग सावधानी से चुनते थे। कई बार ये खास तरीके की बनी मीठी ब्रेड होती थी, माने खास इन लोगों के लिए संभवतः तैयार किया जाता था बेकर्स के द्वारा। बेकर का गांव में प्रवेश संगीतमय तरीके से उसकी बांस की बनी खास छड़ी की झंग झंग की आवाज़ से होती थी। एक हाथ से सिर पर रखे टोकरी और सहारा देते थे, एक हाथ से टोकरी को सहारा देते थे और दूसरे हाथ से बांस के स्टिक को जमीन पर पीटकर विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते थे। बेकर घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कह करके उनका स्वागत करता था और टोकरी को बांस पर रख देता था। हम बच्चों को हल्की डांट के साथ साइड में ढकेल दिया जाता था और डबल ब्रेड जो होते थे वो नौकरों को दे दिया जाता था। लेकिन हम लोग भी कहाँ मानने वाले थे? हम लोग भी बेंच पर या छोटी दीवार पर, मैं पुनः आप लोगों को बताऊं कि ये सारी बात बचपन को याद करते हुए ऑथर कह रहे हैं, यानी लेखक कह रहे हैं, यानी रॉड्रिक्स साहब जो हैं वो कह रहे हैं। हम लोग भी बेंच पर या दीवार पर चढ़कर टोकरी में झांक लेते थे। मुझे अभी भी उन खास डबल रोटियों की खुशबू अभी भी महसूस कर सकते हैं, यानी 40-50 वर्ष के बाद भी। बड़ों के लिए डबल ब्रेड रोटी और बच्चों के लिए बैंगल्स। हम लोग न तो ब्रश करने और न तो मुंह धोने की फिक्र होती थी, और हम लोग सोचते थे कि क्या है यह ज़रूरी है ब्रश करना, क्योंकि शेर जैसा जानवर, बाघ जैसा जानवर तो दांत नहीं धोते थे, मुंह नहीं धोते थे, ब्रश नहीं करते थे, और ये सोचते थे कि गरम चाय सब कुछ धो करके साफ कर देगी। शादी का उपहार मीठी ब्रेड के बिना बिल्कुल अर्थहीन था। पार्टी भोज में ब्रेड के बिना कोई आकर्षण नहीं था।
कोई आकर्षण नहीं था। अर्थात क्रिसमस से मीठी ब्रेड, शादी का उपहार मीठी ब्रेड के बिना अर्थहीन था, जिसका नाम हम आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए। क्या उसका नाम था? जिसका मीठी ब्रेड जो थी उसका नाम होता था बोल होता था। और यही नहीं, यानी क्रिसमस मनाना या किसी तरह की पार्टी बनाना और उन लोगों की उपस्थिति नहीं हो, यानी बेकर्स की उपस्थिति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता था। यानी उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। बेकर के पोशाक भी अजीब होते थे, जिसे कबाई कहा जाता था, जो घुटनों तक एक ही लंबा फ्रॉक होता था। आगे लेखक बताते हैं, यानी रॉड्रिक्स साहब बताते हैं कि हम लोग भी ऐसे ड्रेस, कमीज और हाफ पैंट पहनते थे जो घुटनों से थोड़ा नीचे होती थी। यदि घुटनों के नीचे वाली हाफ पैंट जो पहनता था उसको लोग बोलते थे कि ये तो पैडर वाली ड्रेस है, पैडर वाली पोशाक है। यानी आज भी वहाँ के बच्चे अगर घुटनों की नीचे वाली हाफ पैंट पहनते हैं तो उसको पैडर वाली ड्रेस ही कहा जाता है, पैडर वाली पैंट ही कहा जाता है। बेकर अपने पैसे की वसूली महीने के अंत में करते थे। महीने का हिसाब पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिया जाता था। पुराने समय में बेकिंग का रोजगार वास्तव में लाभदायक था। बेकर तथा उसका परिवार भूखा नहीं रहता था, उसके परिवार और नौकर हमेशा खुशहाल रहते थे। आज भी किसी कटहल, देखो वहाँ पर लिखा होगा, मैं जैक फ्रूट होता है अंग्रेजी, आज भी किसी कटहल जैसी शारीरिक संरचना वाले की तुलना आसानी से बेकर से की जाती है। धन्यवाद।